2025 में मेटा एड्स कैसे परफॉर्म करेंगे, 2025 के अंदर क्या चेंजेस आएंगी और आपने अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को कैसे डिराइव करना है, कैसे प्लान आउट करना है कि जिससे आप अच्छे रिजल्ट्स गेन कर सकें। जितनी सैचुरेशन हर सर्विस हर प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ती जा रही है उतनी ही डिमांड भी बढ़ रही है मार्केट के अंदर। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कैसे प्लान आउट करते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूं कि जिससे आपको आइडिया होगा कि आपने 2025 में अपने मेटा एड्स के मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को कैसे प्लान आउट करना है। क्योंकि आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे 2 माह पहले या 1 माह पहले तक 2025 के लिए रेडी हो रहे होंगे कि आपने मेटा एड्स की सर्विसेज देनी है एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अ बिजनेस ओनर, आपने अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग करनी है। या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी से ही अपने एक्सपर्टीज को लेते हुए कुछ नई चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं ताकि जो कुछ आप जानते हैं उस इंफॉर्मेशन को, उस प्रैक्टिस को या फिर उस नॉलेज को आप नए अंदाज से अपने 2025 के अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू कर लें, फॉलो करना शुरू कर लें, अपनी कैंपेन्स के अंदर इन प्रैक्टिसेस को ऐड करना शुरू कर लें ताकि आपके रिजल्ट्स बढ़ जाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। 2025 कैसा होगा मार्केटिंग के लिए, स्पेशली मेटा एड्स के लिए, कि जहां पर आप मिनिमम कॉस्ट से अच्छे रिजल्ट्स गेन कर सकें। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? कुछ नई अपडेट्स और कुछ नई स्ट्रेटजीज को आपके साथ शेयर करने वाला हूं ताकि आप लोग भी अपनी प्लानिंग को इसके अकॉर्डिंगली 2025 में करें और इससे आप अच्छा रिटर्न ले सकें। नंबर 1 जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों में से हर कोई इस हवाले से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर ये जो डिटेल टारगेटिंग के अंदर जो हम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करते हैं, डेमोग्राफिकल टारगेटिंग करते हैं, बिहेवियरल टारगेटिंग करते हैं, क्या ये अब बिल्कुल ही डाई हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है, ये अब कोई रिजल्ट नहीं देने वाली? तो इसके ऊपर आपका क्या स्टांस है? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर जितना ज़्यादा आप अपनी कैंपेन्स को टेस्ट करना शुरू करेंगे और इससे आपको आपके बिज़नेस के लिए एक नई डायरेक्शन मिलेगी और यूं आप एक नेक्स्ट लेवल की टारगेटिंग की तरफ बढ़ना शुरू होंगे। देखें, जितना आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करेंगे ना, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग का हमेशा से खतरा रहता है। अब ओवरलैपिंग ने होना ही होना है। वजह यह है कि आपने देखा होगा कि अगर मेरा किसी एक ब्रांड के साथ मैंने अपना इंटरेस्ट शो किया है तो किसी और का भी उस प्रोडक्ट में हो सकता है, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट हमेशा से चेंज होना शुरू होगा। मतलब एक ही इंटरेस्ट मेरा नहीं होगा कि जो मैंने अगर फेसबुक से अगर मैंने शूज़ के ऊपर कोई शॉपिंग की है, उसके ऊपर मैंने अपना कोई टाइम सर्व किया है उस इवेंट के ऊपर, सेशन के ऊपर, तो फेसबुक ने मेरा डाटा तो ले लिया, लेकिन अगले लम्हे मैं किसी ऐसे जिम के हवाले से कोई ऐसी मेडिसिन आई है, मैं उसके ऊपर भी अपना इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ, फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी शो कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट का लेवल है वो किसी और को भी उसी के ऊपर ही इंटरेस्ट मिल सकता है। तो होगा क्या कि मेरा भी इंटरेस्ट लेवल वेरी करता है, दूसरे का भी वेरी करता होगा, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग का एक प्रॉब्लम आएगा। तो अब के इस टाइम में ओवरलैपिंग की वजह से भी आपका जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है वो बढ़ जाता है। तो कोशिश ये करें कि साथ ही साथ जहाँ पर आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ आप डेमोग्राफिकल टारगेटिंग करते हैं, इसी तरह आप ब्रॉड ऑडियंस को भी टारगेट कर लिया करें ताकि आपको एक डिफरेंस पता चले कि यार ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर आपको ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको दूसरे जो टारगेटिंग है डिटेल टारगेटिंग के अंदर वहाँ पर आपको इस तरह रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो यूँ ब्रॉड ऑडियंस आपको आने वाले दिनों में 2025 के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि आप ब्रॉड ऑडियंस को आप टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक आपके उस सर्विस या प्रोडक्ट के लिए लोग इंटरेस्ट कैसे शो करें, मतलब उन्हीं को ही आपकी प्रोडक्ट कैसे नज़र आ जाए ब्रॉड ऑडियंस में कि वहाँ पर हायर चांसेस हो कि वही परचेज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन और क्रिएटिव को अच्छे रखना है। आपने अपने क्रिएटिव के ऊपर भी वही गोल रखना है, वही सब्जेक्ट रखना है कि जिस गोल को, जिस सर्विस को आप डिलीवर करना चाह रहे हैं। आप अपने प्राइमरी टेक्स्ट के ऊपर भी रखें, कॉल टू एक्शन में भी यही चीज़ें मेंशन कर लें और फिर देखिएगा कि आपका ये अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जहाँ पर आप ब्रॉड टारगेटिंग करते हैं ना, वहाँ पर आप पिक्सल की टारगेटिंग भी कर लिया करें। पिक्सल से क्या होगा कि आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक इवेंट को आप टारगेट कर सकते हैं।
जितना इवेंट आपका सक्सेसफुल फायर होगा आपके डाटा के अंदर, उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और कम कॉस्ट पर एक्विजिशन के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, अब मैं किसी और वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा कि जहां पर आप कस्टमर लिस्ट या फिर वैसे ही रीटारगेटिंग के ऊपर जाते हैं तो वहां पर आपका कॉस्ट पर जो एक्विजिशन है या कॉस्ट पर रिजल्ट है वो कितना कम मिलता है, और इन कंपैरिजन विद कि अदर जहां पर हम नॉर्मल टारगेटिंग करते हैं वहां पर हमें कितना जो है वो बजट मिलता है, कॉस्ट मिलता है। ठीक है, तो आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़ायदा किस में है। ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ आपकी ओवरऑल कैंपेन में एक आप ये समझिए एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। वो क्या है कि आप बेशक ऑडियंस को ब्रॉड रखें, जो मर्जी रखें, जब तक आपकी क्रिएटिव सही नहीं होगी वो वहां पर आप वर्क नहीं कर सकते, उससे आप अच्छे रिजल्ट्स ले ही नहीं सकते। तो आपका जो क्रिएटिव प्रोडक्शन का जो एक फ्लो है ना वो बढ़ना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। मतलब डेली बेसिस के ऊपर आपने अपने क्रिएटिव्स के ऊपर काम करना है, यूजीसी के ऊपर काम करना है। कोशिश करें कि नए से नए क्रिएटिव्स को आप टेस्ट करते रहें ताकि ब्रॉड ऑडियंस के अंदर वही चीज़ काम आती है जहां पर आप बैक टू बैक अपने क्रिएटिव्स को टेस्ट करते रहते हैं, और जो बेस्ट परफॉर्मिंग होगी वो जो है वो उसके ऊपर आप स्केलिंग की तरफ चले जाएं, बजट बढ़ाना शुरू कर दें। उसके बाद क्या करें कि जब आप ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर जब टारगेटिंग करते हैं तो कंपेटिटर एनालिसिस जरूर कर लिया करें। एड लाइब्रेरी को देख लें, किसी एआई टूल की मदद से आप रिसर्च करें, अपने प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर आप अपनी टारगेटिंग के ऊपर रिसर्च कर लें, ताकि होगा क्या कि एआई टूल्स की मदद से भी जब आपको गाइडलाइन मिलेगी, एड लाइब्रेरी से या दूसरे तमाम एआई टूल से भी आपको गाइडलाइन मिलेगी, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत जल्दी उसकी स्ट्रैटेजी बनाने में कामयाब होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि नॉर्मली हम लोग सिंपल पिक्सल को कॉन्फ़िगर करते हैं, लेकिन अब क्या करें 2025 के अंदर कि आप कन्वर्जन एपीआई का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि जहां वेब बेस्ड ट्रैकिंग होती थी ना उसके ऊपर बड़े हर्डल्स आते थे। वो ब्राउजर के ऊपर एड ब्लॉकर्स आ गए, डिफरेंट ऐसे मैकेनिज्म जैसे कि iOS के जो हर्डल्स हैं, इन तमाम चीज़ों की वजह से आपका डाटा ट्रैक नहीं होता है। तो आपने जाना है सर्वर साइड ट्रैकिंग के ऊपर, और ये कन्वर्जन एपीआई की मदद से ही होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर आप जब हम काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा डाटा भी मिलेगा कन्वर्जन एपीआई से, और आप इजीली हर एक को एक सही तरीके से इवेंट्स को फायर करके आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड होने वाले तमाम ट्रैफिक के जो एक्शंस हैं उनको भी आप प्रॉपर्ली सर्वर साइड से ट्रैक करेंगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज एडवांटेज प्लस। एडवांटेज प्लस के अंदर एडवांटेज प्लस ऑडियंस भी है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट भी है, एडवांटेज प्लस शॉपिंग भी है। आपके जो एडवांटेज प्लस में जो है बहुत सारी ऐसी ऑप्शन जो कि एआई बेस्ड है उनको भी आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनको आपने तब टेस्ट करना है जब आपके एड अकाउंट के ऊपर अच्छा खासा डाटा पड़ा हुआ हो। ठीक है, इससे पहले आप कोशिश करें कि ऊपर जो चीज़ें मेंशन की हैं उनके ऊपर चलें। जब आपको लगे कि यार आपके अकाउंट के ऊपर अच्छी खासी स्पेंडिंग हुई, अच्छा डाटा आ चुका है, 4-5 महीने गुजर चुके हैं, 1 साल गुजर चुका है, तो यहाँ पर आप एडवांटेज प्लस के ऊपर जाकर आप उससे भी डाटा ले सकते हैं, उससे भी आप अच्छे रिजल्ट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली कि ये जो 5-6 पॉइंट्स मैंने शेयर किए हैं ये 2025 में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। ठीक है, सो मेक श्योर कि एक पॉइंट को आपने अपने कैंपेन्स के अंदर इंप्लीमेंट करना है, और जो इससे पहले मैंने आपको तमाम वीडियोस में बताई हैं चीज़ें उनके ऊपर भी आप इनको टेस्टिंग कर लें, यकीनन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।